बॉर्न। ठीक है, केयर ऑफ न्यू बॉर्न देखते हैं, इसका असेसमेंट करेंगे तो इनिशियली में हम चेक करते हैं रेस्पिरेशन में भी कराई। नोट देखते हैं, नोट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कराई देखते हैं, जिसमें अगर वीक कराई है तो लंग्स इमेच्योर रहेगा, अगर वीक कराई बच्चा कर रहा है तो लंग्स इमेच्योर रहेगा, और हाई पिच कराई करेगा तो इंक्रीज आईसीपी को बताता है। उसके बाद असेस करेंगे अपगार स्कोर, मॉनिटर करेंगे नेजल फ्लेयरिंग के लिए, और नेजल फ्लेयरिंग है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में देखने को मिलता है। रिट्रैक्शन ऑफ चेस्ट वाल के लिए, ग्रंटिंग के लिए, ग्रंटिंग जो है ये एबनॉर्मल रेस्पिरेशन होता है। वाइटल साइंस चेक करते हैं टीपीआर एंड बीपीए, असेस करते हैं हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया के लिए, असेस करेंगे ग्रॉस एनामली के लिए, असेस करेंगे ग्रॉस एनामली के लिए जैसे हाइड्रोसिफेलस, मेनिंजोमायोसिल, स्पाइनल बाइफिडा सिस्टिका और क्लेफ्ट लिफ्ट के लिए। इंटरवेंशन कैसे करना है, सबसे पहले क्या है सक्शन। ठीक है, सक्शन जो हम करते हैं फर्स्ट सक्शन करते हैं माउथ से, देन नोज से करते हैं। याद रखना है सक्शन करना है तो फर्स्ट माउथ से करते हैं देन नोज से करते हैं। इक्विपमेंट बल्ब सिरिंज और सक्शन अपरेटस मशीन की ज़रूरत पड़ेगा। सक्शन अपरेटस का जो प्रेशर होता है प्री टर्म में है 40 से 60 mm ऑफ एच जी यूज करते हैं, टर्म बेबी रहेगा तो उसमें 60 से 80 mm ऑफ एच जी यूज करते हैं, मैक्सिमम हम चाइल्ड में हम 100 mm ऑफ एच जी यूज करते हैं। याद रखना है क्या है प्री टर्म में है 40 से 60 mm ऑफ एच जी, और क्या है टर्म बेबी है तो 60 से 80, और क्या है मतलब चाइल्ड में हम यूज करते हैं 80 से 100 यूज करते हैं। ठीक है, और ड्यूरेशन है वो क्या है लेस देन 10 सेकेंड के लिए करते हैं, 5 से 10 सेकेंड के लिए। और स्टिमुलेशन ऑफ कराई बाई क्या है रबिंग, कहाँ करेंगे बैक और क्या है सोल पे हम करते हैं बैक क्या है स्टिमुलेशन ऑफ कराई। ठीक है, अगर क्या है ड्राई इमीडिएट करोगे, अगर क्या है इमीडिएट अगर ड्राई करोगे तो ये प्रिवेंट हीट लॉस हो जाएगा। ठीक है, अगर क्या है मतलब वेट लॉस है, अगर मतलब वेट है तो ये इवापोरेशन मेथड हो जाता है। ठीक है, क्या होता है मतलब क्या ड्राई कर देना है इमीडिएट जिससे प्रिवेंट हो जाए वेट लॉस। अगर मतलब वेट रहेगा तो हीट लॉस होता है इवापोरेशन मेथड से। अब क्या है रैप कर देंगे। ठीक है, बच्चे को क्या है मतलब रैप कर देंगे वार्म ब्लैंकेट से, रैप करेंगे बच्चे को वार्म ब्लैंकेट से जिससे हीट लॉस प्रिवेंट हो जाएगा कन्वेक्शन मेथड से। ठीक है, वार्म ब्लैंकेट है क्या है रैप करेंगे वार्म ब्लैंकेट से, याद रखना है रैप कर देंगे वार्म ब्लैंकेट से तो प्रिवेंट हीट लॉस हो जाएगा कन्वेक्शन मेथड। अगर कोल्ड ब्लैंकेट है तो हीट लॉस हो जाएगा कंडक्शन मेथड से। ठीक है, कैप एंड सॉक्स देते हैं, क्या है बेबी शुड बी विथ मदर फॉर क्या इम्प्रूव बॉन्डिंग के लिए। कीप न्यूबॉर्न एट मदर में क्या है ब्रेस्ट के पास रहेगा फर्स्ट चॉइस, और सेकेंड में है एब्डोमेन के पास। तो न्यूबॉर्न को कहाँ पे रखना है, ब्रेस्ट के पास रखना है और दूसरा एब्डोमेन। प्लेस करना है न्यूबॉर्न को रेडिएंट वार्मर में और इनक्यूबेटर में। ठीक है, साइड लाइन पोजीशन देते हैं बेबी को। ठीक है, हेड है स्लाइटली बिलो रखते हैं टू ड्रेनेज ऑफ म्यूकस और सिक्रीशन के लिए। ठीक है, इंश्योर करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूबॉर्न को, अनाउंस करेंगे जेंडर ऑफ बेबी अटेंडर 3 टाइम के लिए। ठीक है, विदिन 10 सेकेंड ऑफ डिलीवरी में 10 सेकेंड के अंदर ही 3 बार नाम लेना है, अटेंडर को बताना है। पॉलिसी और प्रोटोकॉल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो होता है बेबी का हम क्या लेते हैं क्या एक बेबी का क्या फुट लेते हैं फुट प्रिंट और मदर का फिंगर प्रिंट। अब देखते हैं प्राइवेट में क्या होता है ब्रासलेट और बैंड बांधते हैं कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग। ब्लू कलर है वो मेल को इंडिकेट करता है और पिंक कलर गर्ल को। अपगार स्कोर जो होता है इन्वेंटेड किया था कौन है, वर्जीनिया अपगार 1992 में, क्या है 1952 में, और मिनिमम क्या है 2 टाइम करते हैं एट 1 मिनट पे करेंगे और सेकेंड वाला जो करते हैं 5 मिनट में। पैरामीटर जो होता है मिनिमम स्कोर होता है ईच पैरामीटर का 0 होता है, और मैक्सिमम स्कोर होता है ईच पैरामीटर का 2 होता है। याद रखना है मिनिमम स्कोर होता है ईच पैरामीटर का 0 होता है और मैक्सिमम ईच पैरामीटर का 2 होता है। टोटल पैरामीटर कितना 5 होता है। मिनिमम जो स्कोर होगा 0 होता है और मैक्सिमम स्कोर होता है 10 होता है।
रेंज जो होता है अबगार स्कोर से 0 से 10 होता है, अबगार स्कोर का 0 से 10 होता है। पैरामीटर देखते हैं 0, 1 और 2। तो सबसे पहले क्या है, परेगा करके याद रखना है, परेगा स्कोर करके याद रखना है। परेगा में पल्स रेट चेक करते हैं, 0 है तो ये अब्सेंट को बताता है, अगर लेस देन 100 अगर है तो इसमें 1 स्कोर देना है, ये ब्रेडिकार्डिया को बताता है। अगर 2 है तो ये 100 क्या है, मोर देन 100 को बताता है। उसके बाद परेगा रे से हो गया रेस्पिरेशन 0 अगर अब्सेंट है और कराई तो 0 देना है। अगर स्लो और इरेगुलर या बिग कराई कर रहा है, स्लो इरेगुलर या बिग कराई कर रहा है तो 1 देना है, और गुड विग्रस कराई कर रहा है तो 2 स्कोर देना है। उसके बाद है ए से क्या होता है, एक्टिविटी, बोले तो मसल टोन का एक्टिविटी देखेंगे। ठीक है, फ्लैसिड लिम्ब रहेगा 0 में, और मिनिमम फ्लेक्शन होगा, मिनिमम फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज 1 स्कोर, और गुड फ्लेक्शन होगा, गुड फ्लेक्शन तो इसमें 2 स्कोर देना है। परेगा जी से अब देखते हैं ग्रीमिस। ठीक है, ग्रीमिस रिफ्लेक्स देखते हैं। ठीक है, ग्रीमिस रिफ्लेक्स इसमें नो रिस्पॉन्स है तो 0, मिनिमम स्टिमुलेशन टू सक्शन है तो 1 देना है, और प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स कर रहा है तो 2 देना है। और ए से हो गया है अपीयरेंस, बोले तो स्किन कलर का अपीयरेंस चेक करेंगे। अगर क्या है मतलब पैलर है या साइनोसिस है तो 1 देना है, 0 देना है। अगर ट्रंक है वो पिंक है बट एक्सट्रीमिटीज है वो ब्लू है तो देना है 1 स्कोर। अगर पिंक हो गया होल बॉडी तो 2 स्कोर देना है। याद रखना है, ट्रंक अगर पिंक है और एक्सट्रीमिटीज ब्लू है तो 1 स्कोर देना है, और पिंक कलर होल बॉडी है तो स्कोर देना है 2। ठीक है, और पैलर और साइनोसिस है तो 0 स्कोर देते हैं। अब देखते हैं फाइंडिंग, अगर 0 से 3 है तो चाइल्ड को रिक्वायर होगा रिससिटेशन। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या होता है, 1 स्कोर में क्या कलर अपीयरेंस में अगर ट्रंक पिंक होता है और एक्सट्रीमिटीज ब्लू तो एक्रोसाइनोसिस होता है जो कि नॉर्मल है। और 0 से 3 स्कोर है तो इसमें रिससिटेशन की ज़रूरत पड़ेगा, और 4 से अगर 7 है तो जेंटली स्टिमुलेशन की ज़रूरत पड़ेगा तो ऑक्सीजन स्टार्ट कर देना है। 8 से 10 रहेगा तो नो स्पेसिफिक इंटरवेंशन, कोई इंटरवेंशन नहीं करना है। उसके बाद देखते हैं इनिशियल फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन है, इन्वायरमेंट शुड भी वार्म होना चाहिए और लिस्ट डिस्टर्बेंस भी होना चाहिए। इनिशियल प्राइमरी इंटरवेंशन है फॉर एबनॉर्मलिटी के लिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना है ऑल फाइंडिंग 6 डोज रूट को, और हेड टू टॉ एग्जामिनेशन करेंगे। हेड लेंथ जो है इज 50% ऑफ बॉडी लेंथ होना चाहिए। हेड लेंथ जो होता है 50% होता है बॉडी लेंथ के। ठीक है, क्रेनियल बोन है नॉट फ्यूज्ड, क्रेनियल बोन है नॉट फ्यूज होता है। पाल्पेबल सूचर रहेगा, फ्रंटल क्या है, फ्रंटल आर ओपन होता है। याद रखना है, फोंटानेल्स आर ओपन होता है। अब देखते हैं इंटीरियर फोंटानेल और पोस्टीरियर। इंटीरियर फोंटानेल है डायमंड शेप का होता है, 3 से 4 सेंटीमीटर लेंथ होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर विड्थ होता है, और क्लोज कब होता है इंटीरियर फोंटानेल तो क्या होता है 1 से 1.5 साल में ये क्लोज होता है। ठीक है, 12 से 18 महीने में ये क्लोज होता है इंटीरियर फोंटानेल। याद रखना है, इंटीरियर फोंटानेल डायमंड शेप का होता है, लेंथ है 3 से 4 सेंटीमीटर और 2 से 3 सेंटीमीटर विड्थ है, और क्लोज 1 से 1.5 साल में क्लोज होता है। पोस्टीरियर फोंटानेल है ट्रेंगुलर होता है। ठीक है, और इसका लेंथ है 0.5 से 1 सेंटीमीटर होता है, और क्लोज कब होता है तो 6 वीक में ये क्लोज होता है। याद रखना है 6 वीक में ये क्लोज होता है, 6 से 8 वीक में। ओवरलैपिंग ऑफ क्रेनियल बोल, उसको मोल्डिंग क्या है, उसको मोल्डिंग बोलते हैं। ओवरलैपिंग क्रेनियल बोन का हो जाता है उसको मोल्डिंग बोलते हैं, और ये डिसअपियर हो जाता है विदिन 24 आवर में, मैक्सिमम विदिन 72 आवर में हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है, क्या मसाज ऑफ बर्थ ट्रोमा में से बर्थ ट्रोमा देखते हैं। क्या है, मास ऑफ बर्थ ट्रोमा देखते हैं। एक होता है कैपुट सक्सेडेनम और सिफेलोहेमेटोमा। कैपुट सक्सेडेनम में क्या है, इसमें कलेक्शन हो जाता है फ्लूइड का। ठीक है, कलेक्शन हो जाता है फ्लूइड का, और ये सबसाइड हो जाता है इन फ्यू डेज में। ठीक है, सबसाइड हो जाता है ये फ्यू डेज में सबसाइड हो जाएगा। और एट प्रजेंट क्या है,
एट प्रजेंटिंग पार्ट पे देखने को मिलेगा, एट प्रजेंट एट बर्थ पे, और डज नॉट क्या है, और ये क्रॉस कर जाता है सूचर लाइन को, याद रखना है ये क्रॉस कर जाता है सूचर लाइन को। तो इसमें क्या है, कलेक्शन होता है फ्लूइड, सब साइड में क्या है, सब साइड हो जाता है फ्यू डेज में, और प्रजेंटिंग पार्ट होता है प्रजेंट एट बर्थ पे, और ये क्रॉस कर जाता है सूचर लाइन को। अब देखते हैं सिफेलोहेमेटोमा जो है, कलेक्शन होता है इसमें ब्लड, क्या होता है, ब्लड होता है बिटवीन बोन एट इट्स पेरियोस्टियम में, और ये सब साइड कब होता है, तो 6 वीक में ये सब साइड होता है, याद रखना है। कहाँ पे होता है, एट ओसिपिटल, कहाँ कहाँ पे होता है, एट ओसिपिटल एरिया पे, और ये प्रजेंट होता है विदिन 24 आवर में ये प्रजेंट होता है, और ये क्रॉस नहीं करता है सूचर लाइन को। तो याद रखना है सिफेलोहेमेटोमा जो होता है इसमें ब्लड कलेक्शन हो जाता है बोन एंड इट्स पेरियोस्टियम में, और सब साइड होता है 6 वीक में, और ये रहेगा प्रजेंट कब होगा, प्रजेंट एट ओसिपिटल क्या है, और क्या है प्रजेंट होगा लेस देन 24 आवर में, विदिन 24 आवर में, और सब साइड होता है कितना हो 6 वीक में, और ये क्रॉस नहीं करता है सूचर लाइन को। और लेग जो होता है क्या, हेड लेग है बिहाइंड, हेड लेग बिहाइंड कॉमन होता है 4 से 6 महीने में, और नेक होल्डिंग जो होता है 3 मंथ में नेक होल्डिंग हो जाता है। क्रेनियो टैप्स जो होता है ये लोकेलाइज सॉफ्टनिंग हो जाता है क्रेनियल बोन का, ठीक है, याद रखना है लोकेलाइज हो जाता है सॉफ्टनिंग बोन का, ठीक है, क्या है क्रेनियल बोन का लोकेलाइज सॉफ्टनिंग हो जाता है, उसको क्रेनियो टैप्स बोलते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ फोंटानेल, प्री मैच्योर अगर क्लोजर हो गया है फोंटानेल का तो उसको क्या बोलते हैं, क्रेनियोसिनेस्टोसिस। प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ फोंटानेल को क्या बोलते हैं, क्रेनियोसिनेस्टोसिस। आई देखेंगे क्लियर होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए, पीपीएल है इक्वल, क्या है इक्वल रिस्पॉन्स होना चाहिए अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, रिएक्ट करना चाहिए लाइट से। ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स जो होता है क्या है, ब्लिंक करना चाहिए रिफ्लेक्स। अगर इफ़ क्या है क्या एसिमेट्रिकल रहेगा तो यह है क्रॉस आई चेक करेंगे ड्यू टू वीकनेस ऑफ एक्स्ट्रा ऑकुलर की वजह से। अब रेड रिफ्लेक्स टेस्ट जो होता है, रेड रिफ्लेक्स टेस्ट क्या होता है, रेड रिफ्लेक्स टेस्ट जो होता है दोनों आई रेड दिखा, अगर दोनों आई अगर रेड दिखा मतलब लाइट देने पर भी तो ये नॉर्मल है, अगर दोनों आई रेड दिखा है लाइट देने पर तो ये नॉर्मल है, अदरवाइज सब प्रॉब्लम है। आईलिड एडिमा, ये स्वेलिंग हो जाता है, स्वेलिंग इन नॉर्मल। ईयर देखते हैं, लो सेट ईयर होता है डाउन सिंड्रोम में, हियरिंग लॉस होता है जिसमें नो स्टार्टल रिएक्शन होता है। नोज देखते हैं, फ्लैट होना चाहिए नोज, ब्रॉडर होना चाहिए, ऑब्लिगेटरी नोज ब्रीदर, स्नीजिंग रिफ्लेक्स प्रेजेंट होना चाहिए। माउथ जो है गम जो होना चाहिए पिंक मॉइस्ट होना चाहिए, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट इंटेक्ट होना चाहिए। अब देखते हैं क्या इपिस्टियन पार्ल, ठीक है, ये क्या होता है, क्या इपिस्टियन पार्ल, क्या इपिथीलियम, हार्ड पैलेट, कलर वाइट होना चाहिए, नो नीड ऑफ ट्रीटमेंट होता है इसमें। इपिस्टियन पार्ल जो होता है ये इपिथीलियम होता है जो कि हार्ड पैलेट है, कलर होता है वाइट जिसमें ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होता है। नेटल टीथ होता है, नेटल टीथ देखते हैं, ये लोअर सेंट्रल इंसाइजर है, प्रजेंट होता है एट बर्थ पे, प्रजेंट होगा अगर एट बर्थ पे तो उसके कौन क्या क्या बोलते हैं, एक डिसीवर्डस और क्या होता है ट्रू डिसीवर्स, और क्या है प्रीडिसीवर्ड जो रहेगा उसको मिल्क टीथ बोलते हैं। अगर लूज रहेगा और रूट अब्सेंट रहेगा तो इसको बिफोर ब्रेस्ट फीडिंग रिमूव कर देना है, ये नेसेसरी है। अगर प्रीडिसीवर्स अगर लूज है और रूट है वो अब्सेंट है या बिफोर ब्रेस्ट फीडिंग हमको रिमूव कर देना। अगर ट्रू डेसिडुअस है, अगर क्या है टाइट है और रूट प्रजेंट है तो इसमें क्या है नो नीड टू रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। नेक देखते हैं, शॉर्ट थिक फोल्ड होना चाहिए, रेंज ऑफ मोशन होना चाहिए, और क्लेविकल फ्रैक्चर जो होता है जो क्या है मोस्ट होता है न्यूबॉर्न में ड्यूरिंग डिलीवरी, क्लेविकल का फ्रैक्चर देखने को मिलता है न्यूबॉर्न में। अब चेस्ट सरकमफ्रेंस देखते हैं, इंस्पायरेशन है प्लस एक्सपायरेशन और डिवाइड कर देंगे 2 से तो चेस्ट सरकमफ्रेंस निकल। न्यूबॉर्न में
एब्डोमिनल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है न्यूबॉर्न में। ब्रीथ साउंड हम सुनते हैं किससे, अस्कल्टेशन के द्वारा। निप्पल है शुड बी प्रोमिनेंट होता है। वाइट कलर का जो सिक्रीशन फ्रॉम निप्पल से जो निकलता है, वाइट सिक्रीशन फ्रॉम निप्पल से, उसको बोलते हैं क्या है, विच मिल्क बोलते हैं। क्या है, WHIT क्या है, विच मिल्क बोलते हैं। ठीक है। वाई, मेटरनल हार्मोन के कारण ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट। ठीक है, ड्यू टू ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट। अब देखते हैं स्किन, वर्निक्स कैसियोसा। वर्निक्स कैसियोसा देखते हैं स्किन में, पहला देखते हैं वर्निक्स कैसियोसा। ये क्या है, वाइट कलर का चीजी सबस्टांस होता है। वर्निक्स कैसियोसा है वाइट कलर का चीजी सबस्टांस होता है। इसका कंपोजिशन है सीबीसियस सेक्रीशन, सेड एपिथेलियम, लैनुगो, और मेनली प्रोड्यूस होता है 20 वीक ऑफ जेस्टेशन पे वर्निक्स कैसियोसा। याद रखना है, वर्निक्स कैसियोसा वाइट कलर का चीजी सबस्टांस होता है। कंपोजिशन इसका है सीबीसियस सेक्रीशन, सेड एपिथेलियम और लैनुगो, और मेनली प्रोड्यूस होता है 20 वीक ऑफ जेस्टेशन पे। अब देखते हैं फंक्शन इसका क्या है, बैरियर वाटर लॉस, टेम्परेचर रेगुलेशन और इनेट इम्यूनिटी दे। लैनुगो जो होता है, लैनुगो फाइन ब्रिटल बॉडी हेयर होता है। ये क्या है, लैनुगो फाइन ब्रिटल बॉडी हेयर है। स्टार्ट होता है 20 वीक ऑफ जेस्टेशन पे और होल बॉडी पे रहता है एक्सेप्ट सोल और पाम को छोड़ के। प्री टर्म में मैक्सिमम होता है और पोस्ट टर्म में मिनिमम होता है। मिलिया देखते हैं, मिलिया कैसा है, वाइट येलो रेसेस होता है। याद रखना है, मिलिया है वाइट येलो रेसेस होता है नाक के चारों तरफ, ड्यू टू रिटेंशन ऑफ सीबीसियस ग्लैंड सिक्रीशन के कारण। मिलिया है वाइट येलो रेसेस होता है ड्यू टू रिटेंशन ऑफ सीबीसियस ग्लैंड सिक्रीशन के कारण। स्किन देखते हैं, स्किन ड्राई होना चाहिए। ठीक है, ड्राई होना चाहिए, पिंक रेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रीटर्म और साइनोसिस होता है। साइनोसिस क्या है, ये ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है ड्यू टू कंजेनाइटल हार्ट डिसीज, इन्फेक्शन, हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसेमिया की वजह से। बाथिंग देखते हैं, बाथिंग क्या होता है, टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर स्टेबल, बाथिंग कब करते हैं, जब टेम्परेचर स्टेबल या नॉर्मल होना चाहिए। वेट है 2.5 kg से ज़्यादा होना चाहिए, और बाथिंग हम 24 घंटे के बाद करते हैं। एक्रोसाइनोसिस या पेरीफेरल साइनोसिस, इट इज़ अ कंसीडर इज नॉर्मल आफ्टर फ्यू आवर ऑफ बर्थ। याद रखना है, ये नॉर्मल फाइंडिंग होता है आफ्टर फ्यू आवर ऑफ बर्थ। इसमें पेरीफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। अब देखते हैं इकाइमोसिस, परप्यूरा और पेटेची जो होता है साइन ऑफ ट्रोमा होता है। स्किन टर्गर देखते हैं, स्किन टर्गर ये डिहाइड्रेशन के केस में देखेंगे, और साइट इन्फेंट में कहाँ चेक करेंगे, तो एब्डोमेन के पास। हार्लेक्विन साइन क्या होता है, हार्लेक्विन साइन ये नर्वस सिस्टम में अगर कोई दिक्कत है या फिर सेप्सिस है तो देखने को मिलता है। इसमें हाफ बॉडी है रेड हो जाता है और हाफ बॉडी नॉर्मल होता है। हार्लेक्विन साइन में हाफ बॉडी रेड है और हाफ बॉडी नॉर्मल होता है। बर्थ मार्क देखते हैं, बर्थ मार्क एबनॉर्मल फाइंडिंग। ठीक है, अब देखते हैं बर्थ मार्क, जिसको क्या है, क्या बोलते हैं, क्या मतलब क्या है, टेंजेलेक्टिक नेवी, क्या है, टेंजेलेक्टिक नेवी। इसको स्ट्रोक बाइट या क्या एंगल किसेस बोलते हैं। याद रखना है इसको, क्या है, टेंजेलेक्टिक नेवी, स्ट्रोक बाइट और एंगल किसेस। ये क्या है, रेड ब्लू कलर का होता है, रेड ब्लू कलर का होता है और फ्लैट होता है। मोस्ट कॉमन कहाँ होता है, तो आईलिड में देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन आईलिड पे, नेजल ब्रिज पे, नेक पे और लोअर ओसिपिटल रीजन में, लोअर ओसिपिटल रीजन में। तो क्या है, टेंजेलेक्टिक नेवी, जिसको स्ट्रोक बाइट या एंगल किसेस बोलते हैं, ये रेड ब्लू कलर का होता है और मोस्ट कॉमन आईलिड में देखने को मिलता है, नेजल ब्रिज, नेक और लोअर ओसिपिटल रीजन में, और डिसअपियर हो जाता है विदिन 2 ईयर में। अब देखते हैं नेक्स्ट, क्या नेविस फ्लेम, क्या है, क्या फ्लेमस। ठीक है, क्या देखते हैं, क्या मतलब नेविस फ्लेमस, जिसको फोर्ट वाइन स्टेन बोलते हैं, कैपिलरी एंजियोमा बोलते हैं। याद रखना है, नेविस फ्लेमस को पोर्ट वाइन स्टेन और कैपिलरी एंजियोमा बोलते हैं। ये रेड ब्लू कलर होता है। याद रखना, ये रेड ब्लू कलर का होता है और मोस्ट कॉमन कहाँ, फेस पे होता है, और इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ता है। इसमें डज नॉट फैड नहीं होता है। तो नेविस फ्लेमस, जिसको पोर्ट वाइन स्टेन बोलते हैं और इसको कैपिलरी एंजियोमा बोलते हैं, और ये रेड ब्लू कलर का होता है, फेस पे सबसे ज़्यादा होता है और इसमें ट्रीटमेंट का भी ज़रूरत होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट,
क्या है मतलब नेक्स्ट होता है नेविस वस्कुलरिस। नेविस वेस्कुलरिस को कैपिलरी हेंजियोमा या स्ट्रॉबेरी मार्क भी बोलते हैं, याद रखना है। इसको क्या है, नेविस वस्कुलरिस या कैपिलरी हेंजियोमा या फिर स्ट्रॉबेरी मार्क बोलते हैं। एक ऐसा होता है रेड पर्पल कलर का होता है, ये रेज्ड होता है और मोस्ट कॉमन कहाँ होता है तो हेड पे होता है और डिसअपियर हो जाता है 7 से 9 साल में। नेविस वस्कुलरिस जिसको कैपिलरी हेंजियोमा या स्ट्रॉबेरी मार्क बोलते हैं, ये रेड पर्पल कलर का होता है, रेज्ड होता है, मोस्ट कॉमन हेड पे होता है और 7 से 9 वीक में डिसअपियर होता है। मंगोलियन स्पॉट है, ये 80% एशियन में होता है, ग्रेस ब्लू कलर का होता है और सेक्रल और बटक्स एरिया पे देखने को मिलेगा और सम टाइम कभी कभी ट्रंक पे हो सकता है, फेडिंग हो जाता है 1 से 2 ईयर में। मंगोलियन स्पेट है, 80% एशियन में देखने को मिलता है। ये ग्रे क्या होता है, ग्रे ब्लू कलर का होता है, सेक्रल और बटक्स एरिया में देखने को मिलता है, सम टाइम ट्रंक पे होता है और फेडिंग 1 से 2 साल में हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं एब्डोमेन। एब्डोमेन जो होता है, एब्डोमेन फ्लैट क्या होता है, फ्लैट एब्डोमेन होता है और राउंडेड होता है, ये नॉर्मल। इसके वाइड जो सी शेप का होता है या फिर क्या बोलते हैं इसको, मतलब प्रोट्रूबेंट, ये एबनॉर्मल होता है। अस्कल्टेशन ऑफ वोवेल साउंड हम चेक करते हैं, केयर करते हैं अम्लाइकल कोड को। क्लैंप करना है आफ्टर बर्थ 1 से 3 मिनट में कट कर देना है। डिले क्या है, डिले कोड क्लैंपिंग करते हैं। ठीक है, डिले इन पॉलीसाइथेमिया बेबी में। ठीक है, पॉलीसाइथेमिया अगर रहेगा तो उसमें डिले कट क्या है, डिले अगर कोड कट किया है तो पॉलीसाइथेमिया देखने को मिलेगा बेबी में। 2 से 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बॉडी होना चाहिए और 2 से 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम फर्स्ट क्लैंप होना चाहिए और एवरी 15 से 30 मिनट में एग्जामिनेशन करेंगे ब्लीडिंग के लिए। एवरी 15 से 30 मिनट में हम एग्जामिनेशन करेंगे ब्लीडिंग के लिए। एक्सपोज कर देंगे एयर में, ऑलवेज ड्राई रखना है, साइन ऑफ इन्फेक्शन चेक करेंगे, रेडनेस, ऑफेंसिव स्मेल, डिस्चार्ज और स्टम्प लेंथ है 3 से 5 सेंटीमीटर बचता है, स्टम्प लेंथ 3 से 5 दिन और फेलिंग जो होता है वो कब होता है 5 से 10 दिन में हो जाता है और प्रोसेस होता है ड्राई गैंग्रीन प्रोसेस होता है इसमें, ड्राई गैंग्रीन। और ड्यूरिंग सेपरेशन है स्लाइटली ब्लीडिंग भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं फीमेल के बारे में। लेबिया मेजोरा जो होता है, लेबिया मेजोरा का होमोलोगस ऑर्गन है स्क्रोटम होता है। क्लाइटोरिस का होमोलोगस ऑर्गन पेनिस होता है, जिसमें इनलार्ज क्या है, नॉर्मल जो है कैसा इनलार्ज रहता है, प्रोमिनेंट हो जाता है प्रीटर्म में। और लेबिया और क्लाइटोरिस आर यूजुअली एडिमेटस होता है, लेबिया और क्लाइटोरिस यूजुअली एडिमेटस होता है। यूरेथ्रल जो मिएटस है लोकेटेड होता है बिहाइंड क्लाइटोरिस, यूरेथ्रल मिएटस है लोकेटेड होता है बिहाइंड क्लाइटोरिस। वर्निक्स कैसियोसा प्रेजेंट होता है बिटवीन लेबिया के, वर्निक्स कैसियोसा प्रेजेंट होता है बिटवीन लेबिया का। और वेजाइना है, वेजाइना से अगर ऑफेंसिव स्मेल डिस्चार्ज हो रहा है तो ये फॉरेन बॉडी इन्फेक्शन को बताता है। वेजाइना में देखते हैं यूरिन और स्टूल का अगर एबनॉर्मल कनेक्शन फेस्चुला हो गया है तो हम चेक करेंगे। हाइमिन चेक करते हैं, मेम्ब्रेन आर कवर होता है, क्या है कवर वेजाइनल ओपनिंग, जिसको इनफॉर्फोरेटेड हाइमेन बोलते हैं। और क्या है हाइड्रोकोल्पस में, हाइड्रोकोल्पस ये क्या होता है, एक कलेक्शन हो जाता है फ्लूइड और सिक्रीशन का, कहाँ वेजाइना में, उसको हाइड्रोकोल्पस बोलते हैं। ठीक है, और हाइमेन जो है मेम्ब्रेन होता है जो कवर करता है वेजाइनल ओपनिंग को। ठीक है, इनपॉर्फोरेटेड हाइमेन देखने को मिलेगा हाइड्रोकोल्पस में, जिसमें कलेक्शन हो जाता है फ्लूइड और सिक्रीशन वेजाइना में। फर्स्ट बॉइडिंग जो है 12 से 24 घंटा में करता है, फर्स्ट बॉइडिंग 12 से 24 घंटे में। अब देखते हैं गर्ल हैव मोर चांस ऑफ यूटीआई, वाई शॉर्ट यूरेथ्रा के कारण। मेल देखते हैं स्क्रोटम जो है स्मॉल है, फॉर्म पेंडुलस होता है, कलेक्शन हो जाता है फ्लूइड का स्क्रोटम में, उसको हाइड्रोसील बोलते हैं। इसमें ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट करते हैं, इसमें क्या है लाइट क्या टॉर्च के द्वारा लाइट डालते हैं ट्रांसल्यूमेशन टेस्ट में। ठीक है, और टेस्टिस देखते हैं, लेफ्ट है और राइट है। लेफ्ट जो रहता है लोअर होता है, ये स्मॉल होता है और लॉन्ग होता है, स्मॉल होता है और लॉन्ग होता है। और राइट वाला है वो लार्ज होता है, स्पर्मेटिक कोड इसमें जो होता है वो शॉर्ट होता है, स्पर्मेटिक कोड इसमें शॉर्ट होता है,
राइट साइड वाले में, क्योंकि साइज इसका बड़ा है जो कि हाइयर होता है। अनडिसेंडिंग टेस्टिस देखने को मिलेगा, ये क्रिप्टोआर्किडिज्म को बोलते हैं। ऑलवेज चेक करना है सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन में। सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन में हम चेक करते हैं। क्रीमिस रिफ्लेक्स है, टेस्टिस आर मोर मूव अपवर्ड टेम्पररी, उसको क्रीमिस रिफ्लेक्स बोलते हैं। और टेलर पोजीशन जो होता है ये मिनिमम क्या है, क्रीमिस रिफ्लेक्स में देते हैं। पेनिस जो है ग्लांस पेनिस है, टिप अगर क्या है यूरेथ्रल ओपनिंग देखते हैं। इपीपीडियासिस को डोर्सल क्या है डोर्सल साइड से है, और हाइपोपीडियासिस में इपीपीडियासिस डोर्सल और हाइपोपीडियासिस में वेंट्रल होता है, एबनॉर्मल यूरेथ्रा ओपनिंग में। फिमोसिस क्या होता है, एनेबल टू रिट्रैक्ट फॉर स्किन ऑफ पेनिस। अपोजिट होता है पैराफिमोसिस में, जिसमें कर्वेचर ऑफ पेनिस हो जाता है कोर्डे जैसे। स्पाइन हम देखते हैं, स्पाइन है नॉर्मल होता है, स्ट्रेट और फ्लेक्स्ड होता है। काइफोसिस क्या होता है भैया, काइफोसिस जो होता है कुबर निकल जाता है, एक्सेसिव आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन हो जाता है, हंचिंग ऑफ बैक के तरह। लोडोसिस में एक्सेसिव इनवर्ड कर्वेचर होता है स्पाइन का। स्किलियोसिस में अबनॉर्मल लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन हो जाता है। अब देखते हैं कंजेनाइटल टोर्टिकुलिन, ठीक है, कंजेनाइटल टोर्टिकुलिन, इसमें लिमिटेशन ऑफ मोशन ऑफ नेक ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ स्टर्नोक्यूलॉइड मेस्टोइड मसल। कंजेनाइटल टोर्टिकुली जो होता है जिसमें लिमिटेशन ऑफ मोशन होता है, लिमिटेशन ऑफ मोशन ऑफ नेक ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ स्टर्नोक्यूलॉइड मेस्टोइड मसल। एक्सट्रीमिटीज जो होता है, एक्सट्रीमिटीज में हम रेंज ऑफ मोशन चेक करते हैं। फिंगर हम देखेंगे, फिंगर में क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पॉलीडेक्टेल्सी है, जिसको क्या है सुपर न्यूमरिक के जिंगर बोलते हैं। लोअर एक्सट्रीमिटीज हैव स्लाइटली क्या है लोअर टेम्परेचर देन अपर पार्ट। लोअर एक्सट्रीमिटीज है स्लाइटली है लोअर टेम्परेचर होता है देन अपर एक्सट्रीमिटीज से। स्केपुला बोन देखते हैं, स्केपुला बोन क्या होता है, स्प्रिंगल डिफॉर्मिटी। ये वन साइड में स्केपुला है वो स्मॉलर होता है एंड हाइयर होता है। याद रखना है, स्केपुला बोन में स्प्रिंगल डिफॉर्मिटी चेक करते हैं तो वन साइड में स्केपुला स्मॉलर एंड हाइयर रहता है। रेंज ऑफ मोशन में नी, एंकल और आर्म। हिप डिसलोकेशन या हिप डिस्प्लेसिया चेक करेंगे, ठीक है। तो क्या है ब्लो, क्या जो देखने को मिलेगा ब्लो क्या है लॉज्ड, ठीक है। क्या है मतलब क्या है बॉल लेग नॉर्मल होता है अप टू 18 मंथ, आफ्टर डेट रिकेट्स हो जाता है विटामिन डी के डिफिशियंसी के कारण। नॉर्मल सिमेट्रिकल होता है, नॉर्मल जो होता है सिमेट्रिकल होता है, लेकिन ग्लूटियल फोल्ड हो जाता है हिप लाइनिंग। एसिमेट्रिकल जो होता है, एसिमेट्रिकल ग्लूटियल फोल्ड होता है हिप डिस्प्लेसिया में देखने को मिलता है। शोर क्रीचेज देखते हैं, शोर क्रीचेज प्री टर्म में स्मूथ रहता है और टर्म में होता है क्रीचेज प्रजेंट होता है। क्रीचेज जो होता है 32 वीक बाद अब जेस्टेशन में बनता है। प्री टर्म में स्मूथ होता है और टर्म में होता है क्रीचेज। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, मदर में आईजीजी जो है वो आईजीजी जो होता है वो क्या है थ्रो प्लेसेंटा के द्वारा क्रॉस हो जाता है, और आईजीए जो होता है कोलोस्ट्रम में देखने को मिलता है। आईजीएम जो है फर्स्ट एंटीबायोटिक इन इन्फेक्शन में आता है आईजीएम, ठीक है। ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम का मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो नाइजेरिया गोनोरिया होता है। ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम का मोस्ट कॉमन कॉज है नाइजेरिया गोनोरिया, ठीक है। प्रिवेंट करेंगे इरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन से। न्यूबॉर्न का जो ब्लड जो होता है, न्यूबॉर्न में जो ब्लड वॉल्यूम है 80 से 85 ml पर केजी होता है। न्यूबॉर्न में जो ब्लड वॉल्यूम है 80 से 85 ml पर केजी होता है। वॉन्ग वेकर फेस पेन स्केल हम क्या यूज करते हैं अप टू 3 ईयर तक। वॉन्ग वेकर फेस पेन स्केल हम यूज करते हैं अप टू 3 ईयर तक। और चाइल्ड प्लाज्मा हैव मोर वाटर देन, वो क्या है वाटर देन एडल्ट। याद रखना है चाइल्ड में प्लाज्मा हैव मोर वाटर देन एडल्ट। टाइडल वॉल्यूम में 7 से 10 ml पर केजी होता है। स्मॉल यंगर चाइल्ड हैव मोर सिविरिटी फॉर द बॉडी एस्पिरेशन। स्मॉल यंगर चाइल्ड है
स्मॉल यंगर चाइल्ड हैव मोर सिविरिटी फॉर बॉडी एस्पिरेशन। कार्डियक आउटपुट में स्टॉक वॉल्यूम और हार्ट रेट हम चेक करते हैं, और नॉर्मल में डिपेंड होता है ओनली हार्ट रेट पे। फुल्ली मेच्योर जो किडनी होता है चाइल्ड में वो 12 से 18 मंथ में देखने को मिलता है। फुल्ली जो किडनी जो मैच्योर होता है चाइल्ड में 12 से 18 मंथ में देखने को मिलता है। तो ये अपना कंप्लीट हो गया एंटीनेटल केयर।